जय माता दी धर्म प्रेमी प्यारे भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित एक और नई वीडियो में। आज का ये वीडियो एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें यात्रा से संबंधित इस समय की सभी प्रकार की जानकारी आपसे शेयर करेंगे। जैसे आखिर कब श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा को शुरू किया जाएगा, इसके साथ साथ आप यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा यात्रा की क्या अपडेट है, किस प्रकार का इस समय का दिव्य नजारा देखने को मिल रहा है, कैसा माहौल बना हुआ है और साथ ही साथ वो कौन से ऐसे नंबर जारी किए गए हैं कंट्रोल रूम द्वारा जो आपके अपने फोन में हमेशा सेफ रहने चाहिए। तो आई होप कि आप इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, ध्यानपूर्वक पूरा देखेंगे। इस प्यारी सी वीडियो की शुरुआत माता रानी जी के यात्रा गेट के साथ हो रही है और ये नजारा आज सुबह के वक्त का ही है, जहां पर आप देख सकते हैं कि यात्रा गेट पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं रेनकोट के माध्यम से। इस यात्रा गेट से आगे जाने की अनुमति किसी भी श्रद्धालु को नहीं मिल रही है, क्योंकि वेदर एडवाइजरी के कारण श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा को अगले आदेश तक स्थगित किया गया है। तो जब यात्रा स्थगित है, बंद है, तो कोई भी श्रद्धालु इस गेट से आगे नहीं जा सकता। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि रेनकोट के माध्यम से श्रद्धालु इस गेट तक पहुंचकर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद का ये नजारा है, यात्रा गेट से ही लिया गया आज का ही नजारा है, जहां पर बारिश रुक चुकी है, बादल थोड़े छट चुके हैं और काफी सुंदर नजारा देखने को मिल रहा है। हालांकि काफी श्रद्धालु यहीं पर बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि शायद ये यात्रा खुल जाए और उन्हें यात्रा करने की अनुमति मिल जाए। तो इस तरह का अलग अलग नजारा आपकी स्क्रीन पर होगा। कटरा शहर से लिया गया ये नजारा है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी पूरा का पूरा खाली है और ये नजारा देखिए कितना सुंदर है, बादल का नजारा है, कटरा का त्रिकूट पर्वत दिख रहा है, कटरा शहर से ये नजारा कैप्चर किया गया है, तो एक अलग ही सुंदरता देखने को मिल रही है। हालांकि आप सभी को इस बात का विशेष ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पर कभी भी मौसम बदल सकता है। कटरा चौक का भी नजारा आप देख रहे होंगे, भक्त जो है यहाँ पर खड़े हैं, रेनकोट के सहारे खड़े हैं कि कब यात्रा का अनाउंसमेंट हो, उन्हें RFID कार्ड मिले और वो यात्रा के लिए आगे बढ़े। यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर को भी फिलहाल बंद रखा गया है। तो जब भी आप यात्रा के लिए जा रहे हैं तो अभी तो आपको यात्रा करने की अनुमति नहीं मिलने वाली है। इस तरह का कुछ दिव्य नजारा था जो कि हमने आपसे शेयर कर दिया, बिकॉज देखिए अब यात्रा गेट से आगे जाने की अनुमति है नहीं, इस वजह से हम यहीं के नजारे को अब तक दिखा पाएंगे, कटरा शहर का नजारा दिखा पाएंगे कि किस तरह का नजारा कटरा शहर से देखने को मिल रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यात्रा भले ही बंद है, लेकिन बहुत से श्रद्धालु के अंदर काफी ज्यादा जुनून है और कई श्रद्धालु तो ऐसा भी कह रहे हैं कि वो यात्रा करके ही जाएंगे, भले उन्हें एक हफ्ते तक इंतजार करना पड़े। यही एक असली श्रद्धालु की पहचान होती है, वो श्रद्धालु जो इंतजार कर सकते हैं माता रानी के चरणों में रह के। तो समझ लीजिए कि उन्हें दर्शन करने का जो ललाहटपन है ना, वो बहुत ज्यादा है। अब देखते हैं माता रानी अपनी यात्रा को कब शुरू कराती हैं। देखिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। बहुत से श्रद्धालु लगातार DM कर रहे हैं, बार बार सवाल कर रहे हैं, हम इस दिन जा रहे हैं, यात्रा चालू होगा कि नहीं, आखिर यात्रा कब शुरू होगा, इस दिन तक यात्रा बंद है क्या। आपने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का एक नोटिफिकेशन देखा होगा सोशल मीडिया पर। उन्होंने उसमें ये नहीं लिखा है कि यात्रा 23 तक बंद है, यात्रा 26 तक बंद है, यात्रा 3 दिन तक के लिए बंद है, यात्रा 10 दिन के लिए बंद है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उनके नोटिफिकेशन में यही लिखा है कि यात्रा को आगे समय तक स्थगित किया गया है। ठीक है, फर्दर जो आगे का समय है, जो कह लीजिए कि कोई एक समय नहीं निर्धारित है, सिर्फ उसमें यही कहा गया है कि यात्रा अगले आदेश तक जो है स्थगित है। वेदर एडवाइजरी इशू हुआ है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा, इसीलिए यात्रा को टेम्पोररी बेसिस पर सस्पेंड किया गया है। अब यात्रा कभी भी खुल सकती है, ऐसा नहीं है कि यात्रा 23 तक बंद रही है, पूरी तरीके से श्योरिटी हो, ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है। हाँ, ये है कि वेदर एडवाइजरी जारी हुई है 23 तक, तो कई लोग 23 तक ऐसा कह रहे हैं और लोगों के मन में सवाल भी उठ रहा है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? तो मैं तो देखिए यही कहूंगा कि आपको अपना डिसीजन स्वयं लेना चाहिए। अगर आप जाके वहां वेट कर सकते हैं तो आप जाके वेट कर लीजिए, अगर आप वेट नहीं कर सकते तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप जो है थोड़ा इंतजार अपने घर से ही कर लीजिए। आप देखिए, अगर आपको जाना है तो जाइए, नहीं तो थोड़ा रुक जाइए। और जो भी फर्दर एडवाइस होगा, फर्दर एडवाइजरी आएगी या नोटिफिकेशन आएगा, हम वीडियो के माध्यम से आप तक साझा करेंगे। तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ वेट ही करना पड़ेगा। बिकॉज देखिए मैं आपको हमेशा कह रहा हूँ कि मैं कोई भी चीजें ऐसे नहीं कह सकता ना कि 23 तक यात्रा बंद ही रहेगी या यात्रा 24 को खुल ही जाएगी, ये यात्रा खुलेगी ही नहीं। सो डिपेंड कि श्राइन बोर्ड किस तरह की ऑफिशियल एडवाइजरी जारी करता है, उसी अकॉर्डिंग हम भी आपको जानकारी शेयर करेंगे। तो आई होप कि आप रेगुलर बेसिस पर हमारी वीडियो देखेंगे
और श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल चैनल को चेक करते रहेंगे। जितने भी इनके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं या कोई ट्रस्टेड सोर्स है, वहां पर आपको जानकारी मिलती रहेगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वो कौन से ऐसे नंबर है जो कंट्रोल रूम द्वारा जारी करके ये कहा गया है कि आपको अपने जो फोन है या फिर आप यात्रा करने के लिए जब भी आ रहे हैं, आपके फोन में होना भी चाहिए। मुझे भी लगता है कि ये चीज आपके फोन में जरूर होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, आपकी स्क्रीन पर भी होगा कि वैष्णो देवी यात्रा और अमरनाथ जी की यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित है। तो लगातार बारिश हो रही है, मौसम खराब है, जिसके कारण ऐसा किया गया है। श्रद्धालु को सुरक्षा को देखते हुए बड़ा डिसीजन लिया गया है। इसके लिए आपको ध्यान ये रखना है कि एक 24 घंटे का मॉनसून कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसका नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आई गेस ये नंबर आपको दिख रहा होगा। इस नंबर को आपको सेव करके अपने फोन में रख लेना है, बिकॉज आप जुलाई अगस्त में जाएंगे ही और मॉनसून जुलाई अगस्त तक रहने वाला है। तो कभी भी किसी भी तरह से कोई इमरजेंसी हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन केस अगर आप जा रहे रास्ते में, हो सकता है कभी भी अचानक से लैंडस्लाइड हो जाए, तो आप तुरंत नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, है ना। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं और आपको अपने पास रखना भी चाहिए। श्राइन बोर्ड के भी जितने इमरजेंसी नंबर है वो तो सेव कर लीजिए, लेकिन इसको भी जरूर सेव कर लीजिएगा। इसीलिए मैं आपको ये चीज शेयर कर रहा हूं कि आप किसी भी आपातकालीन स्थिति में सहायता के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सुरक्षा जो है ना वो बहुत जरूरी है। तो इस बात का बड़ा ही ध्यान रखिए और आपको अफवाहों पर नहीं ध्यान देना है, केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करना है। जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा हम आपको वो जानकारी जरूर शेयर करेंगे। बस थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा धैर्य बनाइए और मुझे उम्मीद है कि आपको जल्दी से जल्दी अच्छी जानकारी मिलेगी। जैसे ही आएगी हम आपको बताएंगे, लेकिन हम आपको ये नहीं बता सकते कि इसी दिन यात्रा शुरू हो जाएगी, इतने दिन तक यात्रा बंद रहेगी, बिकॉज हम बिलीव करते हैं जो ऑफिशियल अपडेट पर, सोर्स पर, ऑफिशियल सोर्स भी होना चाहिए। कुछ भी कहीं भी ऐसे उठा के जानकारी शेयर करना ये सही नहीं है। तो जो भी अपडेट होगा आप बने रहिएगा, हम अपडेट करते चलेंगे, आपको बताते चलेंगे, आप थोड़ा सा इंतजार करिएगा बस, है ना। तो जैसे जैसे आपको देखना है, जैसे आपको प्लान करना है, आप देख लीजिए। जाने की इच्छा है तो जाके कटरा में वेट कर सकते हैं, नहीं जाना है तो घर पे रुक जाइए, देख लीजिए आपके फैमिली मेंबर्स आपको क्या कह रहे हैं, अपने घर पे पूछिए, अपने बड़ों से राय लीजिए। जैसा उनका एक डिसीजन हो उसी डिसीजन को फॉलो करिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। चलिए मिलते हैं जल्दी एक और नई ऐसे ही ऑथेंटिक, रेलेवेंट, इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए माता रानी जी आप सब पर अपनी कृपा बना के रखे। माता रानी जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।